हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं पीके गौतम स्वागत करता हूं आप सभी का टेक्निकल क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज से हम लोग थर्ड सेमेस्टर का एक नए पेपर का शुरुआत करने वाले हैं जिसका नाम है कंक्रीट टेक्नोलॉजी। अगर बात किया जाए इस सब्जेक्ट का तो देखिए, इस सब्जेक्ट अपने आप में तो आपको इनकम्प्लीट लगेगा, बट इस सब्जेक्ट का जब आप इंपॉर्टेंस समझिएगा तो आपका एक पेपर है जो सिविल इंजीनियरिंग का बोला जाता है ना कि हार्ट। तो सिविल इंजीनियरिंग का हार्ट बोला जाता है आरसीसी को, ठीक है। तो अगर आप आरसीसी देखिएगा तो आरसीसी में मेन जो आपका कंपोनेंट आएगा वो यही आएगा, कंक्रीट टेक्नोलॉजी। मींस आरसीसी मतलब क्या है? रिइंफोर्स सीमेंट कंक्रीट। तो बिना कंक्रीट को समझे आप रिइंफोर्स सीमेंट कंक्रीट को तो समझ ही नहीं सकते। आप उस लिहाज से भी सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंस समझ सकते हो। और दूसरा, जैसे ही अगर आप किसी को बोलते हो कि सर हम कर रहे हैं सिविल इंजीनियरिंग, तो उसके माइंड में जो परसेप्शन बनता है ना वो यही बनता है कि आप क्या करिएगा, आप घर बनाइएगा। और घर बनाने का जो बेसिक यूनिट है वो आपको ही पता है कि सर वो क्या है। वो ब्रिक है सर, वो सीमेंट है सर, वो एग्रीगेट है सर, वो आपका बालू है सर, वो सीमेंट है, पानी है, यही सब चीज है। तो इन्हीं सब चीज के बारे में हमको पूरा पढ़ना है इस सब्जेक्ट में। अगर बात करें तो यही सब्जेक्ट आपके पास, जैसे थर्ड सेमेस्टर की अगर हम बात करते हैं, तो सर आपके पास एक है बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन। एक सब्जेक्ट ये भी आपको पढ़ना है थर्ड सेमेस्टर में। तो बिल्डिंग मटेरियल के बारे में आप वहां पे भी पढ़ोगे। बट आपको भी पता है कि मेनली बिल्डिंग बनाने के लिए आपको कौन कौन से इंग्रेडिएंट का जरूरत पड़ने वाला है। तो सर बिल्डिंग का जो भी स्ट्रक्चर हम लोग तैयार करेंगे, स्ट्रक्चर में तो मेनली हमारे पास सर यही लगने वाला है कि छड़ कितना लगेगा, बालू कितना लगेगा, गिट्टी कितना लगेगा। तो यही सब चीज आप पढ़ने वाले हो कंक्रीट टेक्नोलॉजी में। हाँ, बिल्डिंग मटेरियल में आप और क्या पढ़ लोगे? सर घर में हमको दरवाजा लगेगा तो दरवाजा के बारे में पढ़ेंगे। सर हम सीढ़ी बनाएंगे तो सीढ़ी कैसा रहेगा, स्टेयर केस के बारे में पढ़ लेंगे। स्टेयर केस में सर फोल्डर क्या होता है, स्टेयर केस के सारे कंपोनेंट के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग ये भी देख लेंगे कि सर जो बिल्डिंग बनाने के लिए रूम का साइज क्या होना चाहिए, छज्जा क्या होना चाहिए, रूम को कैसे मेजरमेंट करते हैं, ये सारा कुछ आप लोग पढ़ लोगे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में। तो खैर हम लोग उसका बात नहीं करते, हम लोग आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। तो हमारा जो टॉपिक है वो क्या है सर? कंक्रीट टेक्नोलॉजी। तो अगर हम बस इतना आपको बताना चाहें कि व्हाट इज कंक्रीट, तो सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि सर आखिर मेरा कंक्रीट होता क्या है। तो अगर हम बात करें कंक्रीट का, इसका अगर हम बात करते हैं कंक्रीट का कि सर व्हाट इज कंक्रीट, तो कंक्रीट के बारे में क्या बोला जा रहा है सर कि कंक्रीट इज अ homogeneous mixture homogeneous mixture of cement, sand, या सैंड ना लिख करके अभी मैं आपको लिखा रहा हूँ। थोड़ा सा टर्म लगेगा सर कि पहला क्लास है, इंट्रोडक्टरी क्लास है, सर ये क्या क्या लिखवा रहे हो, बट बस ये डिफिनेशन में आपका पूरा सब्जेक्ट का निचोड़ छिपा हुआ है, ठीक है। तो हमने क्या बोलते हैं सर? सीमेंट इज ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ सीमेंट, एग्रीगेट एंड वाटर। ऑल्सो एड मिक्सचर्स इफ रिक्वायर्ड। बस अगर ये डिफिनीशन आप समझ गए तो आपको पूरा कंक्रीट टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट समझ में आ जाएगा। तो कंक्रीट के बारे में क्या बोला जा रहा है कि सर कंक्रीट इज होमोजीनियस मिक्सचर। तो अभी तक आपने इस वर्ड से फेमिलियर नहीं हुआ होगा कि सर होमोजीनियस होता क्या है। तो होमोजीनियस का मतलब अभी बस आप ऐसा समझ लीजिए कि जैसे सपोज कीजिए सर कि आपके पास कोई एक चाय का प्याला था और चाय का प्याला में आपको पानी दिया गया, चाय नहीं दिया गया, तो आपको बहुत बुरा लगा। तो आपको बुरा ना लगे इसलिए जो देने वाले लोग थे उन्होंने क्या किया कि सर इसमें थोड़ा सा चीनी डाल दिया ताकि आपको कम बुरा लगे। बट वो जो चीनी डाल करके आपको दे दिए, तो आपको, अब आपने चाय पानी का पिया, अब चाय बस चीनी डाल करके उन्होंने दे दिया, तो उन्होंने स्टीयर नहीं किया था। तो जब आप पानी पियोगे तो आप क्या देखोगे कि सर यहाँ का पानी तो बिल्कुल फीका लग रहा था, लेकिन जैसे ही आप बॉटम पे पहुंचोगे तो आपको यहाँ का पानी जो रहेगा वो मिक्सचर लगेगा। तब आपने क्या बोला कि सर यहाँ का प्रॉपर्टी कुछ और है, यहाँ का प्रॉपर्टी कुछ और है। बट अगर यही समझदार होस्ट रहते जिसके घर आप जाते, अगर वो लोग समझदार रहते, तब वो लोग क्या करते कि सर चीनी डालने के बाद इसको चला देते। और जैसे ही चीनी डालने के बाद इसको चला देते, तब आपको क्या लगता कि सर आप यहाँ से भी पीते तब भी वही टेस्ट, यहाँ से भी पीते तब भी आपको क्या मिलता, वही टेस्ट मिलता। तो अगर आपको थ्रू आउट द मटेरियल सेम टेस्ट मिल रहा है, सेम फीचर मिल रहा है, सेम क्वालिटी मिल रहा है, तो वैसे मटेरियल को हम लोग बोल देते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। तो कंक्रीट को भी हम लोग वैसे ही डिफाइन करते हैं। एक्चुअली में ऐसा होगा नहीं, ठीक है। जब आप टेस्ट करोगे, जब आप हायर लेवल का स्टडी करोगे, तब आपको पता चलेगा कि नहीं सर कंक्रीट तो मेरा जो है सर वो होमोजीनियस मिक्सचर है ही नहीं, उसका तो अलग अलग प्रॉपर्टी होता है। बट फिलहाल के लिए हम लोग ऐसा मान करके चलते हैं कि सर कंक्रीट मेरा होगा वो थ्रू आउट जो होगा वो सेम प्रॉपर्टी शो करेगा। बट आपको ही पता है सर कंक्रीट में तो सर हमने एडमिक्सचर भी मिक्स किया है, सीमेंट भी मिक्स किया है, बालू भी मिक्स किया है, पानी भी मिक्स किया है। तो सर
जहाँ पे गिट्टी है वहाँ पे कुछ और स्ट्रेंथ रहेगा, जहाँ पे बालू है वहाँ पे कुछ और स्ट्रेंथ रहेगा। बट अभी आपको मान करके चलना है कि कंक्रीट मेरे पास क्या है कि होमोजीनियस मिक्सचर है। और मिक्सचर तो आपको पता है कि मिक्सचर मतलब क्या होता है सर, इसमें हम लोग अलग अलग चीज मिलाते हैं। अलग अलग चीज मिला करके जैसे आपने मिक्सचर खाया भी होगा कि सर उसमें क्या रहता है, सेब भी रहता है, उसमें बादाम भी रहता है, उसमें आपका कॉर्न भी रहता है, अलग अलग चीज रहता है। तो उसी तरह से आप यहाँ पे भी देख रहे हो कि सर यहाँ पे सीमेंट भी है सर, एग्रीगेट भी है सर, वाटर भी है सर, और एड मिक्सचर भी है सर। तो अलग अलग चीज को मिलाया गया है, इसीलिए इसको क्या बोल दिया गया, मिक्सचर बोल दिया गया। तो कंक्रीट के बारे में यही बोला जा रहा है कि कंक्रीट इज होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ व्हाट, सीमेंट। तो इसमें आपको निकल करके आ गया क्या कि सर सबसे पहले तो हमको पढ़ना पड़ेगा किसके बारे में सर, सीमेंट के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो जो सिलेबस बनाने वाले हैं उनको भी पता है कि सर सबसे पहले आपको सीमेंट पढ़ना पड़ेगा, इसलिए यूनिट नंबर 1 में वो किसको रखेंगे, सीमेंट को रखेंगे। उसके बाद आपको क्या पढ़ना है सर, एग्रीगेट। तो सेकंड टॉपिक वो किस पे रखेंगे सर, एग्रीगेट पे रखेंगे। अब जैसे ही हम बात करते हैं एग्रीगेट का, तो सर जो हमारा एग्रीगेट होता है ना वो दो तरीके का होता है। एग्रीगेट कितने तरीके का होगा, दो तरीके का। एक को हम लोग बोल देते हैं फाइन एग्रीगेट, और दूसरे को हम लोग बोल देते हैं कोर्स एग्रीगेट। अभी ये टेक्निकल टर्म आप लोगों को थोड़ा सा भारी लग रहा होगा, बट फाइन एग्रीगेट को जैसे मैं बोल दूं बालू, अब आपको बहुत आसान लगने लग जाएगा। कोर्स एग्रीगेट को मैं बोल दूं गिट्टी, तो आपको बहुत आसान लगने लग जाएगा। तो यही चीज हम लोग देखेंगे कि सर बालू कैसा होता है, सर गिट्टी क्या होता है, बालू का क्या प्रॉपर्टी है, गिट्टी का क्या प्रॉपर्टी है। ये दोनों चीज के बारे में कंबाइनली हम लोग पढ़ेंगे किसमें, एग्रीगेट में। अब आपने सर सीमेंट के बारे में पढ़ लिया, एग्रीगेट के बारे में पढ़ लिया। अब इस और मिक्सचर किसका था सर, वाटर का था। तो हम वाटर का मिक्सचर तो नहीं पढ़ते हैं, हाँ, लेकिन सीमेंट में जब वाटर मिला देंगे तो उसके बाद क्या क्या एक्शन होगा ये चीज हम लोग जरूर पढ़ते हैं। तो यूनिट नंबर 3 में आपके पास यही चीज आ जाएगा, क्या कि क्वालिटी ऑफ, या फिर ऐसे करते हैं कि यहाँ पे हम लोग सेपरेट पहले सब्जेक्ट को समझते चलते हैं या टॉपिक को समझते चलते हैं, और वहीं पे हम लोग इसको डिस्कस भी करते चलेंगे कि हर टॉपिक में क्या क्या बोला गया है। तो जैसे सपोज कीजिए कि जैसे सबसे पहले हमारा पहला यूनिट था, तो पहला यूनिट आपके पास क्या था, तो सर पहला यूनिट जो हमारे पास था, पहला यूनिट था सीमेंट के बारे में। तो अब हम लोग ये समझ लेते हैं कि सर आखिर सीमेंट में हमको क्या पढ़ना है। तो अगर हम बात करें सीमेंट के बारे में, तो देखिए सीमेंट के बारे में आपको क्या क्या पढ़ना है वो समझ लीजिए। तो यही आपके पास क्या दिख रहा है, यही आपके पास है सीमेंट। आपने सबने मार्केट में देख रखा होगा, क्या देख रखा होगा, तो सर सबने हमने मार्केट में देख रखा है, वो देख रखा है क्या, यही सर सीमेंट ऐसा ही आता है। ये सीमेंट आपको दिखाई दे रहा है। तो सीमेंट में आप देखते हैं कि सर यहाँ पे तो आपको कुछ नहीं देखने को मिल रहा है, बस यही देखने को मिल रहा है कि सर एक बैग सीमेंट का जो वजन होता है वो 50 केजी है। और इसको हल्के में नहीं लेना, ये क्वेश्चन एसएससी जेईई का आया है कि सर 1 बैग सीमेंट का वेट कितना होता है। तो हर एक पॉइंट जो इस सब्जेक्ट में है ना वो अपने आप में इंपॉर्टेंट होगा। तो हर एक चीज को आपको देखते चलना है। यहाँ पे अगर आप कभी देखे होंगे तो यहाँ पे आपको देखिएगा कि सर मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखा रहता है। अब मैन्युफैक्चरिंग डेट तो सर वैसे चीजों पे लिखा जाता है कि जो कुछ समय के बाद खराब हो जाए। तो आप सीमेंट भी वैसा ही है, भले ही आपके घर में सीमेंट 1 महीना 2 महीना 10 महीना तक खराब रह जाता है, बट सीमेंट का जब हम लोग लाइफ बनाते हैं ना तो बताते हैं कि वो 3 महीना के बाद खराब हो जाएगा। तो वो चीज हम लोग पढ़ेंगे जब सीमेंट पढ़ रहे होंगे तब। तो यहाँ पे आपने क्या देखा, तो आपने यही देखा क्या कि सर जो हमारे पास सीमेंट है, सीमेंट में हमारे पास क्या क्या पढ़ना है। तो सर सीमेंट में सबसे पहले हमको पढ़ना है उसका फिजिकल प्रॉपर्टी। अब फिजिकल प्रॉपर्टी से आपको क्या समझ में आता है कि सर जो चीज हमको सामने से देख करके पता चल जाए उसको बोल देंगे फिजिकल प्रॉपर्टी। अब फिजिकल प्रॉपर्टी देखिए, अब फिंगर पे मैं आपको काउंट करवा सकता हूँ कि कैसे आप फिजिकल प्रॉपर्टी निकाल लीजिएगा। सर सीमेंट को सबसे पहले हमने देखा, बोड़ा को देखा, तो बोड़ा पे सर मैन्युफैक्चरिंग डेट देख लेंगे। तो एक फिजिकल प्रॉपर्टी यही है कि सर सीमेंट का जो मैन्युफैक्चरिंग डेट होना चाहिए सर, उससे वो 90 दिन के पुराना नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो एक्सपायर कर जाएगा। मतलब 3 महीना के अंदर ही हमको सीमेंट का यूज कर लेना होता है। तो पहला चीज आपका फिजिकल प्रॉपर्टी समझ में आ गया। अब आप बोड़ा को फाड़ोगे, तो जैसे ही बोड़ा फाड़ोगे तो आप सीमेंट का रंग देखोगे, तो सीमेंट का कलर कैसा होना चाहिए सर, ब्राउन होना चाहिए। तो एक कलर भी आपका एक क्या आ गया, फिजिकल प्रॉपर्टी आ गया सर। उसी तरह से आप क्या देखोगे, अब बोड़ा में हाथ डाल करके देखोगे सीमेंट को उठा करके कि सर सीमेंट मेरा जो है वो पतला लग रहा है कि वो महीन लग रहा है, मतलब पतला लग रहा है कि मोटा लग रहा है, क्या उसमें सर कुछ स्लम्स का फॉर्मेशन है क्या, स्लम्स मतलब क्या है, वो दानेदार लग रहा है सर कि पतला लग रहा है। तो अगर वो पतला लग रहा होगा मतलब वो फाइन है। तो हम लोग पढ़ेंगे फाइननेस के बारे में कि सर फाइननेस क्या होता है सीमेंट का। अगेन उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे कि सर सीमेंट के बोरा के हाथ के अंदर डाल करके देखिए क्या वो ठंडा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो ये सारा कुछ आपका सीमेंट का फिजिकल प्रॉपर्टी ही है। यही सब कुछ हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे कि सर सीमेंट में क्या होता है, फाइननेस क्या होता है, कंसिस्टेंसी, स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी क्या होता है। कंसिस्टेंसी मतलब क्या कि सीमेंट में हम कितना पानी मिलाएं ताकि हम उसके साथ अच्छे से काम कर सके, वही चीज आपका क्या कहलाता है, कंसिस्टेंसी कहलाता है। उसके बाद आ जाता है आपका सेटिंग टाइम। तो सेटिंग टाइम जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो पढ़ाऊंगा कि दो तरह का सेटिंग टाइम होता है, एक होता है इनिशियल सेटिंग टाइम, एक होता है फाइनल सेटिंग टाइम। अब बोलिएगा सर इनिशियल सेटिंग टाइम क्या होगा, फाइनल सेटिंग टाइम क्या होगा। जैसे आपने भी घर बनते देखा होगा, तो आपने क्या देखा है कि सर अगर मान के चलिए कि फर्स्ट फ्लोर पे काम चल रहा है, तो सीमेंट जो वो फर्स्ट फ्लोर पे प्रिपरेशन नहीं होता है, वो ग्राउंड फ्लोर पे होगा, लेबर आएगा,
बकेट में उठाएगा, बकेट में उठा करके फर्स्ट फ्लोर पे लेकर के जाएगा। तो अगर सीमेंट में कुछ हम सेटिंग टाइम नहीं देते, तो जहाँ पे आप सीमेंट तैयार करते वहीं पे वो जम जाता। बट वहाँ पे तो वो जमता नहीं है, आपको ले जाने में कुछ तो टाइम लगता है। तो वो टाइम कितना लैप्स होना चाहिए, उसके बेसिस पे हम लोग पढ़ेंगे कि सर सीमेंट का इनिशियल सेटिंग टाइम किसी का 30 मिनट भी होता है, किसी का 10 मिनट भी होता है, किसी का अलग अलग होता है। बट जनरली हम लोग बात करते हैं कि 30 मिनट होता है, ताकि ये जो आने जाने में आपका समय लगे, उसके अंदर सीमेंट जो आपका हो वो हार्ड होना स्टार्ट ना हो जाए। अब उसके बाद क्या है कि सर अब फाइनल सेटिंग टाइम क्या होगा? तो जैसे ही सीमेंट आपका जम जाता है, आपको लगता है कि सर सीमेंट हार्ड हो गया, बट सीमेंट को स्ट्रेंथ अपना गेन करने में 1 साल, 1.5 साल का समय लग जाता है। तो फिर सर फाइनल सेटिंग टाइम क्या 1 साल हो जाएगा? नहीं। जिस समय आपका सीमेंट जो हो जाए वो प्लास्टिसिटी को होल्ड कर ले, मतलब वो स्ट्रांग हो जाए, मतलब अगर आप उस पे ऐसे फिंगर से निशान मारे, कोई भी निशान नहीं आया, तो समझ जाइए कि सीमेंट मेरा क्या हो गया? हार्ड हो गया। तो उसको बोल देंगे फाइनल सेटिंग टाइम। उसी तरह से हम लोग देखेंगे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के बारे में, कि सीमेंट का हम लोग देखेंगे कि क्यूब बनाते हैं, क्यूब बना करके उसको कंप्रेस करते हैं, कंप्रेस करने के बाद देखते हैं कितना ताकत लगाने के बाद वो टूट रहा है। तो जितना लोड लगाने के बाद टूटेगा वही आपका क्या कहलाएगा? कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कहलाएगा। उसी तरह से हम लोग बात करेंगे साउंडनेस। अभी तक जब तक आप लोग साउंडनेस के बारे में नहीं जानते हैं, तो सुनने में तो लगेगा सर साउंड मतलब आवाज, लेकिन यहाँ आवाज से कोई लेना देना नहीं। सीमेंट के साउंडनेस से मतलब है क्या, कि सर सीमेंट को अगर हम पानी में डीप कर करके रखें, तो क्या उसका वॉल्यूम जो है वो बढ़ जाएगा, या सर अगर उसको धूप में रखें तो क्या उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा। तो वॉल्यूम में कितना घट रहा है, वॉल्यूम में कितना चेंज आ रहा है, या कितना एक्सपैंड हो रहा है, यही वॉल्यूम में चेंज को हम लोग पढ़ेंगे किसमें? साउंडनेस में। तो ये आपके पास आ गया क्या? तो फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ क्या आ गया सर? सीमेंट के बारे में। तो फिजिकल प्रॉपर्टी हमने देख लिया। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे कि सर सीमेंट पे हम लोग टेस्ट क्या क्या करते हैं। तो जैसे हमने देखा कि जो जो प्रॉपर्टी है सब पे टेस्ट होगा। अगर फाइनेंस एक प्रॉपर्टी है तो फाइनेंस टेस्ट करेंगे, कंसिस्टेंसी एक प्रॉपर्टी है तो कंसिस्टेंसी के लिए टेस्ट करेंगे, सेटिंग टाइम एक प्रॉपर्टी है तो सेटिंग टाइम पे टेस्ट करेंगे, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ एक प्रॉपर्टी है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का टेस्ट करेंगे, साउंडनेस एक प्रॉपर्टी है, साउंडनेस पे टेस्ट करेंगे। अलग 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 एपरेटस है। फाइनेंस के लिए हम लोग देखेंगे सीव लाएंगे, कंसिस्टेंसी के लिए देखेंगे हम लोग वाइकेट एपरेटस लेकर के आएंगे। उसी तरह से सेटिंग टाइम के लिए भी हम लोग अलग अलग एपरेटस लेकर के आएंगे, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के लिए देखेंगे यूटीएम मशीन लेकर करके आए हैं। तो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट आपके पास आएगा, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट कैसे कैसे टेस्ट परफॉर्म करते हैं, ये सारा कुछ देखेंगे। क्योंकि अगर आपका इन केस जॉब लग गया, तो एक जॉब में एक पोस्ट आता है जिसको हम लोग बोल देते हैं क्वालिटी सर्वेयर। अब क्वालिटी सर्वेयर का काम यही होता है कि साइट पे जो मटेरियल आया है उसका आप टेस्ट करके बताइए कि वो मटेरियल का प्रॉपर्टी कैसा है। तो जब तक आप टेस्ट करना नहीं सीखिएगा तब तक आप कैसे जान पाइएगा कि वो मटेरियल कैसा है, अच्छा है या बुरा है। तो वो टेस्ट करना हम लोग यहीं से सीखते हैं। तो इसीलिए तो बोला जाता है कि आपका इंजीनियरिंग एक पढ़ाई नहीं है, वो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। कि आप जो जॉब पे करने जा रहे हो ना उसका प्रैक्टिकली एप्लीकेशन लेकर के आओ अपने कोर्स से। तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आप कहाँ से सीखोगे? यही टेस्ट के थ्रू से। तो यहाँ पे देखिएगा जब आप पढ़ाई कीजिएगा तो आपको खुद से फील होगा, भले ही मैं यहाँ पे पढ़ाऊंगा बट आपको ऐसा लगेगा कि नहीं सर सच में मैं वो टेस्ट परफॉर्म कर रहा हूँ। अरे बड़ाई करने वाली बात नहीं है, जिस दिन आप क्लास में आइएगा और जिस दिन आप टेस्टिंग का क्लास देखिएगा और अगर ये बात नहीं हुआ तब आप फिर आप उस चीज़ को बोलेगा कि हाँ सर वो चीज़ को मैं रिलेट नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है? तो ये टेस्टिंग ऑफ सीमेंट हो गया। उसके बाद इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? तो सर टेस्टिंग जब हम लोग पढ़ ही लिए तो अब हम लोग देखेंगे टेस्ट सीमेंट से रिलेटेड कुछ और चीज़, और वो होता है उसका टाइप्स, कि अलग अलग टाइप्स का। अलग अलग टाइप्स में हम लोग देखेंगे कि सर कि जो सीमेंट होता है सर उसमें कोई एक 33 ग्रेड है, 43 ग्रेड है, 53 ग्रेड है। तो ये ग्रेड कुछ है नहीं, ये कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ही है कि सर कितना कंप्रेसिव स्ट्रेंथ पे ये टूट रहा है। अगर 33 केजी पे टूट जाएगा, 33 43 पे टूटेगा, 43 53 पे टूटेगा, 43 53। पोर्टलैंड एक जगह था, उसके बेसिस पे हम लोग सीमेंट कोई बहुत जल्दी जम रहा है, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, जैसे आप जाएं जम्मू कश्मीर में घर बनाने तो आप चाहेंगे ना कि सीमेंट मेरा जल्दी जम जाए। क्यों? क्योंकि सर वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड है, तो वहाँ पे आप रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का यूज कर लोगे। उसी तरह से आपके पास आता है लो हीट सीमेंट। अब लो हीट सीमेंट मतलब क्या? कि जिससे सीमेंट से हीट कम निकले, हीट कम निकले मतलब बहुत देर में वो जमे। तो सर जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी गिर रहा है, जैसे आप गुजरात में चले गए, गुजरात में आपका पोस्टिंग हो गया, तो वहाँ पे आप चाहोगे ना कि सर वैसा सीमेंट हम लोग यूज करें जिसमें लो हीट हो। उसी तरह से हम लोग देखेंगे कि हाई एल्यूमिना सीमेंट क्या होता है, सल्फेट रेसिस्टिंग सीमेंट क्या होता है। देखिए एक तो क्या है ना कि आज थोड़ा सा ये भी हम लोग के साथ मजाक कर रहा है, ठीक है? बट आप इस चीज़ को सीरियस लीजिए, ठीक है? आप लोग के लिए ज़्यादा जरूरी है। अगेन क्या बोला जा रहा है, उसी तरह से एल्यूमिना सीमेंट क्या होता है, सल्फेट रेसिस्टिंग सीमेंट क्या होता है, व्हाइट सीमेंट क्या होता है, इससे आप लोग फैमिलियर होंगे। आप लोग देखे होंगे कि कहीं पे भी लीकेज वगैरह होता है ना, तो लोग क्या करते हैं, उजला रंग का चूना ला करके ऐसे लेप देता है। वो उजला रंग का चूना नहीं होता है, ठीक है? वो होता है व्हाइट सीमेंट, ताकि वो लीकिंग को रोके। तो हम लोग पढ़ेंगे कि व्हाइट सीमेंट के बारे में। या फिर अब तो जमाना आ गया मॉडर्नाइजेशन का, तो आप लोग देखते होंगे कि हर घर में जब मार्बल लगता है तो टाइल्स के बीच में एक देखते हैं व्हाइट कलर का कुछ तो फिल किया जाता है ऐसे ऐसे करके। आपको लगता होगा कि सर वो क्या है, वही व्हाइट सीमेंट है। उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे जब ये सब्जेक्ट पढ़ रहे होंगे तब। ये आपके पास क्या आ गया, तो फर्स्ट चैप्टर का थर्ड चीज जिसको हम लोग बोल दिया क्या, टाइप्स ऑफ सीमेंट। और इसके बाद आपके पास स्टार्ट हो जाता है यूनिट नंबर 2। यूनिट नंबर 2 में हम लोग किसके बारे में डिस्कस करेंगे, एग्रीगेट के बारे में।
अब एग्रीगेट आपके पास क्या होता है, तो अभी मैंने आपको बताया कि सर एग्रीगेट जो हमारे पास होगा वो दो तरीके का होगा, एक आपके पास सर बालू रहेगा, एक आपके पास गिट्टी रहेगा। तो ये फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट। अब आप बोलिएगा कि सर आपने तो एक ही टाइप का, दो ही टाइप का बताया था, बट यहाँ पे फिगर में तो अलग अलग टाइप का दिखाई दे रहा है। तो हम लोग पढ़ेंगे ये जो बालू आपको दिख रहा है, तो इसको भी हम लोग बोल देंगे कि सर फाइन सैंड होगा, मीडियम सैंड होगा, कोर्स सैंड होगा। उसी तरह से कोर्स एग्रीगेट को बोल देंगे कि सर ये कोर्स एग्रीगेट होगा, या फिर बोल्डर होगा, कॉबल होगा, पेबल्स होगा, अलग अलग नाम है। अभी सब बिल्कुल आपके लिए नया लग रहा है, क्योंकि आप अभी तक तो जो पढ़ाई करे थे वो 11-12 था। इंजीनियरिंग का असली पढ़ाई तो अब स्टार्ट हुआ है। तो इंजीनियरिंग पढ़ाई करने के लिए कुछ कुछ नया चीज सीखना पड़ेगा। बट यहाँ पे आपको ये जो फॉर्म यहाँ पे पिक्चर इसीलिए दिखाया जा रहा है ना, कि आप इस चीजों को रिलेट कर पाइए। और सिविल इंजीनियरिंग दूसरे इंजीनियरिंग के ब्रांच में सबसे बड़ा डिफरेंस यही है कि सिविल इंजीनियरिंग में होने वाले सारे चीज को ना आप प्रैक्टिकली देख सकते हो, विजुअलाइज कर सकते हो, रिलेट कर सकते हो। तो इसलिए इस सब्जेक्ट को पढ़ाना थोड़ा सा इजी हो जाता है। तो अगर हम बात करें एग्रीगेट का, तो एग्रीगेट में आपको और क्या पढ़ना है, तो सर जो सबसे पहला आपके पास टॉपिक आएगा कि वो एग्रीगेट हमको मिलता कहाँ से। तो आपको ही पता है सर कि पहाड़ होगा, पहाड़ को तोड़ेंगे तो गिट्टी बनेगा, और ज्यादा एकदम पाउडर के फॉर्म में तोड़ देंगे तो बालू बन जाएगा। या बालू तो सर हमको रिवर से भी मिल जाता है, तो हम लोग पढ़ेंगे कि अगर नेचुरल सोर्स से मिलेगा उसको नेचुरल एग्रीगेट बोल देंगे, आर्टिफिशियल सोर्स से मिलेगा आर्टिफिशियल एग्रीगेट बोल देंगे। तो सर आर्टिफिशियल सोर्स क्या हो गया, तो आर्टिफिशियल सोर्स मतलब जैसे आपने घर बनाया, अब घर आपको डिजाइन पसंद नहीं आया, घर को आपको तुड़वाना है, तो घर को जब तुड़वाइएगा तो देखिएगा कुछ तो पत्थर जैसा मिलेगा, वो आर्टिफिशियल एग्रीगेट कहलाएगा। तो हम लोग पढ़ेंगे कि सर इसका सोर्स क्या है, आखिर रिक्वायरमेंट क्या पड़ गया अच्छे एग्रीगेट का। तो अगर एग्रीगेट आपका अच्छा है, क्वालिटी का नहीं होगा, तो आप खुद से देखते होंगे कि सर जब मसाला तैयार किया जाता है ना, तो सबसे ज्यादा गिट्टी ही लिया जाता है, और अगर यही क्वालिटी खराब हो गया तो पूरा आपका कंक्रीट का तैयार क्वालिटी खराब हो जाएगा। तो इसीलिए आपका क्वालिटी का एग्रीगेट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगेन देखिए, अभी आपको थोड़ा सा लगेगा कि सर बहुत जल्दी जल्दी बोल रहे हैं, तो जल्दी जल्दी अभी मैं इसलिए बोल रहा हूँ ना, क्योंकि आपका सिलेबस जो है ना वो थोड़ा सा लंबा है। तो अगर सिलेबस लंबा है तो उसमें थोड़ा सा तो आपको क्या लगेगा, टाइम तो थोड़ा सा जल्दी जल्दी हमको करना पड़ेगा, इसीलिए जल्दी जल्दी। बट जब आप क्लास कीजिएगा तो स्पीड बिल्कुल नॉर्मल रहेगा, सब कुछ आपको ढंग से चलता रहेगा। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, जैसे अभी मैंने बोला कि साइज के बेसिस पे सर फाइन सैंड, कोर्स सैंड, मीडियम सैंड, अलग अलग साइज, तो वही यहाँ पे लिखा गया है कि सर क्लासिफिकेशन करेंगे हम लोग साइज के बेसिस पे। उसी तरह से देखिए, एक एंगुलर शेप का है, एक मतलब ये आपका एंगुलर शेप का दिख रहा है, ये आपका राउंडेड दिखाई दे रहा है। आप लोग भी देखोगे कि बालू का जो पत्थर रहता है वो बिल्कुल राउंड रहता है, लेकिन घर बनाने के लिए जो आता है वो एंगुलर आता है। तो हम लोग देखेंगे कि सर एक राउंडेड होगा, एक आपके पास एंगुलर होगा, ये शेप के बेसिस पे आ जाएगा। अब इसका फायदा क्या है, जितना ज्यादा एंगल वाला रहेगा उतना ज्यादा बॉन्ड बनेगा, तो इसलिए हम लोग एंगुलर यूज कर लेते हैं। तो ये आपके पास क्या हो गया, शेप के बेसिस पे क्लासिफिकेशन। अब इसके बाद जैसे हमने सीमेंट में टेस्ट पढ़ा था, उसी तरह से हम लोग क्या पढ़ेंगे कि एग्रीगेट का भी हम लोग टेस्ट पढ़ लेंगे, उसका हम लोग क्वालिटी पढ़ लेंगे। तो वही नेक्स्ट आपके पास आ जाता है क्या, कि सर एग्रीगेट तो आपने दो तरीके का बताया, एक फाइन एग्रीगेट, एक कोर्स एग्रीगेट। तो वही सेपरेट यहाँ पे कर दिया गया, एक आपके पास है फाइन एग्रीगेट, दूसरा आपके पास है कोर्स एग्रीगेट। अब फाइन एग्रीगेट में भी आप प्रॉपर्टीज पढ़िएगा कि फाइन एग्रीगेट का क्या क्या प्रॉपर्टीज होता है, उसका क्या साइज होता है। यहाँ पे एक नया टर्म आ रहा है स्पेसिफिक ग्रेविटी, फिजिक्स में आपको बताए थे हम कि स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है। उसी तरह से एक और नया टर्म आया बल्क डेंसिटी, बल्क डेंसिटी के बारे में बताया गया था। यहाँ पे ये टर्म नया आपको लगेगा, वाटर एब्जॉर्प्शन क्या होता है। वाटर एब्जॉर्प्शन मतलब क्या, कि अगर हम सर गिट्टी को पानी में डुबा करके रखें तो वो कितना पानी को सोख लेगा। सर अब उससे नुकसान क्या है, तो आप पानी जो मिलाते हो वो पानी मिलाते हो सीमेंट के लिए, अगर वो पानी ले लिया गिट्टी तो फिर सीमेंट तो आपका कमजोर रह जाएगा। तो वो उसके लिए हम लोग टेस्ट करते हैं कि गिट्टी जो मेरा है वो पानी ना सोखे। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है बल्किंग। बल्किंग मतलब क्या हो जाता है कि आहा, नहीं मानेगा ये आज। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं किसका, बल्किंग का। ठीक है, ये आज हो रहा है। ठीक है, आ, ये आपके पास आ गया बल्किंग। बल्किंग मतलब क्या होता है कि सर वॉल्यूम का इंक्रीज होना। ठीक है, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ लेंगे। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है क्या, फाइनेंस मॉडल्स। जैसे आपने फाइनेंस ऑफ सीमेंट पढ़ा था, वैसे हम लोग फाइनेंस मॉडल्स के बारे में भी पढ़ेंगे। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है कोर्स एग्रीगेट। अगर बात किया जाए कोर्स एग्रीगेट का, तो सेम जो हम लोग पढ़ रहे थे फाइन एग्रीगेट के बारे में, वही सेम चीज हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, तो सेम चीज हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, कोर्स एग्रीगेट के बारे में भी पढ़ लेंगे। तो सेम सेम जैसे आप देखिएगा प्रॉपर्टीज के बारे में भी, तो जो प्रॉपर्टी आप फाइन एग्रीगेट के बारे में पढ़ रहे थे, वही सेम प्रॉपर्टी आप कोर्स एग्रीगेट के बारे में भी देखोगे। तो जैसे कोर्स एग्रीगेट का जब सिलेबस का हम लोग बात करें, तो देख लीजिए जैसे जो चीज यहाँ पे लिखा होगा सेम चीज यहाँ पे लिखा होगा, प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज, साइज साइज, स्पेसिफिक ग्रेविटी स्पेसिफिक ग्रेविटी, बल्क डेंसिटी, वाटर एब्जॉर्प्शन, साउंडनेस, बल्किंग बल्किंग, मतलब सब कुछ आपको सेम सेम आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अगेन ग्रेडिंग ग्रेडिंग यहाँ पे भी मिल जाएगा। तो ये आपके पास हम लोग पढ़ेंगे कि सर फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट का फिर हम लोग टेस्ट पढ़ेंगे कि सर क्रशिंग क्या होगा, फिर ग्रेडिंग कैसे हम लोग करेंगे, क्रशिंग वैल्यू क्या होगा, इंपैक्ट वैल्यू क्या होगा, एब्रेशन वैल्यू क्या होगा। ये सारा कुछ हम लोग पढ़ेंगे किसमें, जब यूनिट नंबर 2 पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग एग्रीगेट के बारे में पढ़ रहे होंगे उसमें। अब इसके बाद हम लोग और क्या देखेंगे, तो हम लोग देख लेंगे क्या कि सर अब हम लोग पढ़ लिए सीमेंट क्या होता है, बालू क्या होता है।
पानी हमको पता ही है, क्योंकि पानी तो सर हम लोग केमिस्ट्री पढ़ करके आए थे कि हार्ड वाटर क्या होता है, सॉफ्ट वाटर क्या होता है, तो पानी तो यहाँ पढ़ाया नहीं जाएगा। तो अब सीमेंट बालू जब आप पढ़ लिए, गिट्टी पढ़ लिए, तो अब आपको उसको मिक्स करना सिखाया जाएगा, तो अब आपको कंक्रीट के बारे में बताया जाएगा। तो वही यहाँ से आपके पास आ जाता है कंक्रीट। तो कंक्रीट का डिफिनीशन तो मैंने आपको पहले ही बताया कि कंक्रीट क्या होता है, कि सर कंक्रीट एक मिक्सचर है, होमोजेनियस मिक्सचर है, किसका किसका, सीमेंट, सैंड, कोर्स एग्रीगेट है, ये सबका। तो वही चीज यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे। अलग अलग कंक्रीट आप आगे पढ़िएगा कि M20, M10, M25। जब इंजीनियर बनिएगा ना तो आप ऐसे बात कीजिएगा, ऐसे नहीं कि हाँ 2 बोरा सीमेंट डाल दो, 1 बोरा बालू डाल दो, आप ऐसे टर्म के बारे में बात करते हैं, मतलब इंजीनियरिंग टर्म्स से रिलेटेड, टेक्निकल टेक्निकल टर्म्स से हम लोग बात करने लग जाते हैं। तो वही M20 ग्रेड क्या होगा, M25 क्या होगा, M10 क्या होगा, तो वो ग्रेड ऑफ कंक्रीट क्या होता है, तो वहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे कि सर जैसे मान के चलिए कि M20 लिखा हुआ है, तो M20 का मतलब क्या हुआ, M मतलब मिक्स और 20 मतलब क्या, कि सर जो भी हम मिक्स तैयार करें उसका जो ताकत है वो 20, उसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो है वो 20 आ जाए, तो उसको हम लोग बोल देते हैं ग्रेडिंग ऑफ कंक्रीट। पढ़ेंगे जब वहाँ पे तब हम लोग देख लेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि स्टैंडर्ड कंक्रीट क्या होता है, हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट होता है। अब ये सब चीज पढ़ने के लिए, अब ऐसा तो नहीं कि घर आप नया बनाओगे, घर तो बहुत पहले से बनता हुआ आ रहा है। तो अब इंजीनियर्स ने क्या किया कि सर जब बहुत पहले से बनता आ रहा है तो उन्होंने बहुत चीजों को ऑब्जर्वेशन किया, और ऑब्जर्वेशन करने के बाद जो डेटा बार बार रिपीट आ रहा था उनको उन्होंने क्या किया, एक जगह कंपाइल कर दिया, और कंपाइल करके एक जगह इकट्ठा कर करके उनको क्या क्या दिया कि सर इसका नाम दे दीजिए आप IS कोड, इंडियन स्टैंडर्ड कोड। तो आप जब भी आप घर बनाओगे तो अब इसी कोड को फॉलो करते हुए बनाओगे। तो यही आपके पास जो भी इसमें आपको पढ़ना है वो IS कोड 456 के अकॉर्डिंग ही पढ़ना है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट क्या होना चाहिए, उसके बाद डिफरेंट एक्सपोजर कंडीशन क्या होना चाहिए, मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट, सीमेंट कंक्रीट क्या होना चाहिए, वही वाटर रिटेनिंग स्ट्रक्चर क्या होता है, इस सारे चीज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे किसमें, तो जब 3.1 पढ़ रहे होंगे तब। उसके बाद हम लोग जब इसी चैप्टर में थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो ये देखिए आपका कंक्रीट से काम हो रहा है, यही कंक्रीट का काम हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। तो कंक्रीट में हम लोग और देखेंगे कि सर RCC क्या होता है, PCC क्या होता है, जब टाइप्स पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम लोग देख लेंगे। इसके बाद जब हम लोग बात करें तो उसके बाद आपके पास आ जाता है वाटर सीमेंट रेशियो। अब वाटर सीमेंट रेशियो क्या बता रहा है कि सर सीमेंट में हम कितना पानी मिलाएं, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि सर कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट क्या होता है, कि कितना पानी मिला है सीमेंट में ताकि इजीली वर्केबल हो जाए। तो उसी तरह से कंक्रीट में या कंक्रीट बनाने के लिए हमको कितना सीमेंट में कितना पानी मिलाना है, इसका भी एक बहुत नियम है। ऐसा नहीं कि जितना मर्जी उतना सीमेंट, बोला भी जाता है ना कि आपको दिखने में तो लगेगा कंक्रीट बहुत सिंपल है, बट अगर आपके स्कूल में 60 बच्चे हैं, 60 बच्चे को मैं सेम सीमेंट, सेम बालू, सेम गिट्टी, सेम पानी दूं, बट फिर भी जब मैं बोलूं उनको कि आप कंक्रीट बना करके लाइए, तो 60 के 60 बच्चे 60 अलग अलग तरह के कंक्रीट बना करके लाएंगे। किन्हीं में बालू ज्यादा हो जाएगा, किन्हीं में गिट्टी ज्यादा हो जाएगा, किन्हीं में सीमेंट ज्यादा हो जाएगा, किन्हीं में पानी ज्यादा हो जाएगा। मिलाने का जो प्रोसेस है उसमें मिक्सिंग का तरीका में अलग अलग हो जाएगा। मतलब बोला जाता है कि बहुत डिफिकल्ट है, दिखने में तो ये सब्जेक्ट बहुत ही इजी लगता है, नहीं तो ऐसी थोड़ी ना आप लोग सुनते हैं कि सर ये फलाना पुल गिर गया, ऐसे हो गया, वो हो गया। यही सब फॉल्ट के कारण तो हम लोग वैसे डिफॉल्टी इंजीनियर ना बने, उसके लिए सब्जेक्ट को बहुत ज्यादा हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं वाटर सीमेंट रेशियो का। तो वाटर सीमेंट रेशियो का अलग अलग मेथड होता है, तो यहाँ से अब्राहम्स वाटर सीमेंट रेशियो निकालने का हम लोग तरीका सीखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो क्या होता है अलग अलग ग्रेड के लिए, या अलग अलग एक्सपोजर कंडीशन के लिए क्या होता है वाटर सीमेंट रेशियो। ये सारा कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे किसमें, जब 3.2 हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे तब। उसके बाद हम लोग जब 3.3 का बात करते हैं तो 3.3 में आपके पास आ जाता है क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रेश कंक्रीट। अब फ्रेश कंक्रीट का प्रॉपर्टी क्या होना चाहिए, सपोज कीजिए कि आप कंक्रीट बना दें और वो इतना हार्ड बना दिए कि आपको उसको जैसे करनी से देखते हैं ना मिस्त्री लोग ऐसे ऐसे प्लेन करते रहता है, अब वो प्लेन ही नहीं हो रहा है, तो कंक्रीट बनाने का क्या फायदा। तो जितना इजीली प्लेन हो जाएगा उसको बोल देते हैं हम लोग वर्केबल, मतलब काम आराम से हो रहा है, वर्क करने में हम लोग सक्षम है, तो वो वर्केबिलिटी हम लोग चेक करते हैं। तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि स्लम्प क्या होता है, स्लम्प से हम लोग कैसे वर्केबिलिटी चेक करते हैं, वही फैक्टर अफेक्टिंग वर्केबिलिटी क्या होता है, डिटर्मिनेशन ऑफ वर्केबिलिटी, यही सारा कुछ मतलब इस स्लम्प के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि स्लम्प कौन क्या होता है। ठीक है, तो ये सारा कुछ हम लोग पढ़ेंगे कब, जब हम लोग पढ़ रहे होंगे किसके बारे में, तो हम लोग जो फ्रेश कंक्रीट है ना, फ्रेश कंक्रीट का क्या क्या प्रॉपर्टी होगा उसके बारे में जब हम लोग पढ़ेंगे तब। अब फ्रेश कंक्रीट के बाद पढ़ने के बाद हम लोग और क्या पढ़ लेंगे कि वैल्यू ऑफ वर्केबिलिटी, कितना रिक्वायरमेंट चाहिए अलग अलग काम करने के लिए। क्योंकि आप देखते हो ना कि जैसे मान के चलिए हमको डैम बनाना है, तो डैम बनाते समय हम लोग क्या चाहेंगे कि जितना जल्दी से जल्दी मेरा कंक्रीट का वो काम जो जाए वो सूख जाए, या रोड बना रहे हैं तो चाहेंगे कि रोड जितना जल्दी से जल्दी सूख जाए, ताकि क्या हो जाए कि आप उस पर जल्दी से जल्दी अपना जो भी जैसे पानी खोलना है पानी खोल सके, या जब ट्रैफिक खोलना है तो ट्रैफिक को खोल सके। तो इसीलिए हम लोग देखते हैं क्या कि वाटर सीमेंट रेशियो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। बाकी जब सब्जेक्ट पढ़ेंगे तब, क्योंकि यहाँ पे अभी अगर मैं ज्यादा कुछ बोलूँ तो आपके सर से भी ऊपर जाने लग जाएगा, हो सकता है कि आप बोर भी होने लग जाए, बट बोर नहीं होना है। ठीक है,
नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्या, तो अब हमारे पास आ जाता है कौन सा, तो कंक्रीट के बारे में। अभी हमने फ्रेश स्टेट में देखा था, अब जब कंक्रीट हार्ड हो जाएगा तो हार्ड के केस में हम लोग देखेंगे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या होगा, ड्यूरेबिलिटी क्या होगा, इम्परमेबिलिटी क्या होगा, तो ये सारा चीज हार्ड के केस में भी देख लेंगे। अब इसके बाद हम लोग आ जाएंगे यूनिट नंबर 4 में। तो अब जैसे ही आप कंक्रीट मिक्स तैयार कर लोगे, तो अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि सर जो कंक्रीट मिक्स होता है ना वो दो तरीके का होता है। एक होता है कंक्रीट मिक्स डिजाइन और एक हमारे पास होता है नॉमिनल मिक्स। अब कंक्रीट मिक्स डिजाइन क्या होता है, तो आप देखते होंगे क्या कि जैसे मान के चलिए क्या कि आप पुराने जमाने के आदमी से मिलिए, ठीक है, जैसे दादी से आप जाइए पूछने, तो दादी से बोलेगा कि दादी खाना कितना बना है, तो कितना आदमी हो, 20 आदमी है, तो ठीक है 6 गिलास ले लो। अब आप कंफ्यूज कि भाई वो 6 गिलास कैसे बता दिए, तो उनके पास इतना एक्सपीरियंस था। बट ऐसा भी तो हो सकता है कि आपका जो 20 आदमी था, एक आदमी ऐसा रहता कि वो 4 आदमी के जितना खाना खाता। तो वही चीज होता है कि आप ठीक है पर जो ट्रेडिशनल चलते आ रहा है ठीक है उसको हम लोग फॉलो करेंगे, लेकिन जो हमारा साइट कंडीशन कैसा है, साइट का रिक्वायरमेंट कैसा है, उसके अकॉर्डिंग भी तो हमको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो वो चीज हम लोग पढ़ते हैं जब नॉमिनल मिक्स और डिजाइन मिक्स पढ़ते हैं तब। तो वही चीज यहाँ पे लिखा गया है, आपको अलग अलग मेथड के बारे में पढ़ना है। तो एक आपके पास डिजाइन मिक्स है, एक आपके पास नॉमिनल मिक्स आएगा। तो वही डिजाइन मिक्स का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, कैसे हम लोग मिक्स करते हैं, स्टडी ऑफ मिक्स डिजाइन का क्या प्रोसीजर है, आइस कोड। वही तो हम लोग पढ़ेंगे कि मिक्स डिजाइन का जो कोड होता है वो 10-2-6-2 होता है। इसके बारे में हम लोग वहां पे पढ़ लेंगे। नेक्स्ट हम लोग इसी में आगे जब पढ़ते हैं तो आगे बढ़ने के बाद आपके पास जो पढ़ना होता है वो पढ़ना होता है किसके बारे में, तो नॉमिनल मिक्स के बारे में, ठीक है। तो नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा क्या, नॉमिनल मिक्स के बारे में। नॉमिनल मिक्स के बारे में अगर हम लोग बात करें कि अच्छा नॉमिनल मिक्स के बारे में बात करें तो नॉमिनल मिक्स में आपके पास फिर क्या आ जाएगा कि सर जो भी आप कंक्रीट बनाते हो तो कंक्रीट पे आप कैसे कैसे टेस्ट करोगे उसके बारे में। आप जो टेस्ट कर रहे हो तो वो टेस्ट का सिग्निफिकेंसी क्या होना चाहिए, उसका कैसे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को डिटरमाइन करोगे, कैसे आप कंक्रीट का क्यूब बना करके टेस्ट करते हो। जैसे हमने देखा था सीमेंट में भी हम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का टेस्ट कर रहे थे, हम एग्रीगेट का भी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ चेक कर रहे थे, हम लोग सर यहाँ पे कंक्रीट का भी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ चेक कर रहे हैं। तो ऐसा थोड़ी है कि सबका ब्लॉक उतना ही बड़ा बड़ा रहेगा। पता चला कि सीमेंट का अगर हम 150 mm का ब्लॉक बना रहे हैं तो सर सिर्फ सीमेंट हमारा ब्लॉक सिर्फ टेस्टिंग में ही सारा सीमेंट चला जा रहा है। तो हम लोग उसके लिए अलग अलग साइज डिसाइड करते हैं। वही चीज हम लोग पढ़ेंगे कि कितना साइज होना चाहिए, कितना दिन तक पानी में डीप करके रखना है, कितना लोड लगाना है, ये सारा कुछ हम लोग पढ़ेंगे जब टेस्टिंग पढ़ रहे होंगे तब। यही आपके पास अलग अलग एपरेटस है। जैसे हमने बोला था ना कि यूटीएम मशीन, इसी के बीच में जब इसको ओपन करते हैं ना तो ऊपर से खुल जाता है, यहाँ पे हम लोग क्यूब बना करके रख देते हैं, फिर से लोड लगाते हैं, ये कंप्रेस होता है और ये जो यहाँ पे आपके पास गेज दिखाई दे रहा है यही गेज आपके पास क्या होता है, यही देखिए। अब गेज के बारे में मैं आपको क्या बताऊं, जब क्लास में आएगा ना तो फिर हम लोग पढ़ेंगे ही। अभी थोड़ा सा कुछ तो इशू आ रहा है, ठीक है। समझ सकते हैं आप लोग टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए इंसान हैं, ठीक है। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, मशीन साथ छोड़ देता है, इंसान साथ नहीं छोड़ता, ठीक है। भरोसा इंसान पे करना है, मशीन पे नहीं। ये इंसान हमेशा साथ देगा, इस बात का हमेशा विश्वास रखिएगा, ठीक है। चलिए तो वही बात करते हैं क्या कि जो डायल गेज है ना, तो डायल गेज में क्या है आपका रीडिंग फ्लक्चुएट होता रहेगा। अब जितना पे वो ब्रेक करेगा वो रीडिंग आपको बता दिया जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे आप देखिएगा क्या कि स्लम्प का अलग अलग वैल्यू आएगा। यहाँ पे जब लोड लगाने के लिए आगे हम लोग पढ़ाएंगे तो लोड लगाने वाला अलग अलग आपके पास इंस्ट्रूमेंट है। तो ये सब चीज़ जब हम लोग टेस्टिंग के बारे में पढ़ रहे होंगे ना तो वहाँ पे हम लोग देखेंगे। तो अब आपके मन में ख्याल आएगा क्या सर कि सर जब हम लोग स्ट्रक्चर को तोड़ रहे हैं तो सर यहाँ पे तो आपने बोला कि क्यूब बना करके सर इसके बीच में रख करके तोड़ देंगे, बट अगर हमको ये चेक करना है कि घर मेरा बन गया है, अब घर का क्वालिटी कैसा है, तो सर घर को तोड़ करके चेक करेंगे तो नहीं। उसके लिए आ जाता है आपके पास नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट। तो हम लोग पढ़ेंगे कि दो तरह का टेस्ट होता है, एक होता है डिस्ट्रक्टिव टेस्ट जिसमें हम क्यूब को तोड़ रहे हैं, डिस्ट्रक्ट कर रहे हैं, और दूसरा आता है नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट। तो आपको पढ़ना है नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट के बारे में भी। तो ये आपके पास नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट है, इसमें हम लोग क्या करते हैं अल्ट्रा वायलेट रे निकालते हैं। आपको पता है कि लाइट का वेलोसिटी कितना है, वो टकरा कर करके आएगा। अगर अंदर का मटेरियल खोखला है तो लाइट जल्दी से चला जाएगा, अंदर का मटेरियल अगर आपके पास हार्ड है, कंक्रीट अभी लोड लेने के कंडीशन में है, तो वो धीरे धीरे जाएगा। तो उसका स्पीड जाने में कितना टाइम लग रहा है उसके बेसिस पे हम लोग डिस्ट्रक्टिव और नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट हम लोग परफॉर्म करते हैं। तो वही यहाँ पे लिखा गया है कि नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट में आपके पास अलग अलग मेथड है। रिबाउंड हैमर टेस्ट क्या होता है, अल्ट्रा वायलेंस पल्स वेलोसिटी टेस्ट क्या होता है, ये सारा कुछ हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अभी ज्यादा डिटेल में मैं नहीं जाता हूँ, जब चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पे हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे। उसके बाद आपके पास आ जाता है क्या क्वालिटी कंट्रोल ऑफ कंक्रीट। अब क्वालिटी कंट्रोल ऑफ कंक्रीट क्यों जरूरत है वो समझिए, क्योंकि अगर आपका क्वालिटी कंट्रोल नहीं हुआ तो क्वालिटी कंट्रोल नहीं होने से क्या कंडीशन हो सकता है उस चीज को आप थोड़ा सा समझिएगा, ठीक है। ये देखिए क्वालिटी कंट्रोल नहीं होने से ना यही चीज आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ये अपने भी जाएगा, अपने साथ साथ औरों को भी लेकर के जा रहा है, ठीक है। होप सो आपको ये वीडियो दिखाई दे रहा होगा। तो अगर आप कंक्रीट मान के चलिए इंजीनियर बन गए और इंजीनियर बनने के बाद आप पुल बना लिए, ठीक है। पुल बना करके आप तो घर में आराम से मस्त मौज में सो रहे हैं, पैसा भी आपको सैलरी दे रहा है सरकार। लेकिन अगर पुल गिर गया तो पता है ना कि कितने का नींद हराम हो जाएगा। तो ऐसा समझिए कि आप एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन बनने वाले हो। तो इसीलिए आपको जो भी
करना है वो बिल्कुल क्वालिटी मेंटेन कर करके करना है, ठीक है। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे भी कि सर क्वालिटी कैसे मेंटेन किया जाता है, तो उसके बारे में जब हम लोग ये चैप्टर पढ़ेंगे वहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वही यहाँ पे है कि क्वालिटी कंट्रोल ऑफ कंक्रीट क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए वही कि अब जैसे सपोज कीजिए कि यहाँ पे एक गिराने का भी एक सर्टेन हाइट होता है कि किस हाइट से आपको गिराना है। ये मिक्सचर जो है सर उसका रोटेशन का स्पीड कितना होना चाहिए, कितना रोटेट करना चाहिए, कितना बालू डालना है, कितना सीमेंट डालना है, एक हर चीज एक सर पढ़ाई है, ठीक है। अभी तक आप लोग जब घर बनते देखते होंगे तो लगता है कितना सिंपल है सर, कोई भी बिना पढ़ा लिखा मजदूर आता है, सीमेंट मिलाता है, मिला कर करके डाल करके घर बना करके चला जाता है। लेकिन वो आपका घर है, उसमें बहुत कम इंपॉर्टेंट, ऐसा नहीं कि आपके घर के लोग इंपॉर्टेंट नहीं है, बट सर वही खुद से सोचिए कि एक जगह पे जहाँ पे 5,000 लोग आने वाले हैं और एक जगह पे सिर्फ आप लोग 10 लोग रहने वाले हैं, तो 5,000 लोगों वालों को तो इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा। तो वहाँ के लिए क्वालिटी कंट्रोल बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। तो उसमें हम लोग देखेंगे कि सर बैचिंग कैसे करना है, मिक्सिंग कैसे करना है, ट्रांसपोर्टेशन कैसे करना है, प्लेसिंग कैसे करना है, उसका कॉम्पेक्शन कैसे करना है। जैसे कॉम्पेक्शन बढ़िया से नहीं कीजिए, आप लोग देखते होंगे घर में कॉम्पेक्शन करने के लिए वाइब्रेटर यूज करता है, तो वाइब्रेटर यूज करते समय देखते हैं ऊपर में बिल्कुल पानी पानी आ जाता है। तो अब उतना भी वाइब्रेटर नहीं कर देना है कि ऊपर पानी पानी आ जाए, उसको बल्किंग बोल देंगे। तो बल्किंग क्या हो जाता है, सेग्रीगेशन क्या हो जाता है, सब कुछ पढ़ेंगे। यही चैप्टर में आपको बताया जाएगा कि कैसे क्वालिटी कंट्रोल किया जाता है। उसी तरह से इसमें हम लोग देखेंगे कि अलग अलग तरह का फॉर्म्स तैयार होता है। अब फॉर्म्स क्या हो जाता है कि कंक्रीट चीज के बनाने से पहले, अब ऐसा थोड़ी है कि जैसे हमको ये कॉलम को डालना हो रहता, तो कॉलम को या फिर इस बीम को अगर ढालना रहता, तो बीम को ढालने से पहले हम लोग एक फ्रेमवर्क तैयार करते हैं, उसी में कंक्रीट डालते हैं, उसके बाद उसको हटा देते हैं, कंक्रीट मेरा हार्ड हो जाता है। तो वो फॉर्म वर्क कैसे तैयार होता है उसके बारे में, कि फॉर्म वर्क कितने तरीके का होता है, अच्छा फॉर्म वर्क कैसे बनेगा, क्या जितना मेरे को कंक्रीट चाहिए उतना ही बड़ा फॉर्म वर्क बनाना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं होगा सर कि कंक्रीट मेरा जो है वो लकड़ी में चिपक जाएगा, या लकड़ी का ही फॉर्म वर्क क्यों यूज करें, हम लोग सर स्टील का भी यूज कर सकते हैं। तो ये सारा जवाब जो आपका है वो मिलेगा यूनिट नंबर 5 में। उसके बाद इसमें आपको पढ़ना है थोड़ा सा व्हाइट सीमेंट के बारे में, जो अभी मैंने आपको बताया था ना वो व्हाइट सीमेंट। और व्हाइट सीमेंट के साथ साथ आपको वाटर प्रूफिंग सीमेंट के बारे में भी यहाँ पे आपको पढ़ना है। तो वही यहाँ पे बोला जा रहा है क्या कि वाटर प्रूफिंग क्या होता है, तो मैंने आपको बताया था, आपने नाम भी सुना होगा कि डीपीसी। डीपीसी मतलब क्या होता है कि डैम्प प्रूफ कोर्स, कि नीचे से पानी जो आ जाए सर वो फ्लोर पे नहीं आ जाए। आप लोग घर में देखते होंगे कि सर घर वाले अक्सर बोलते हैं कि देखिए ना ऐसा घर बनाया कि सीलन आ गया। अब वो सीलन ना आए, इसके लिए आपको यहाँ पे क्वालिटी कंट्रोल करना सिखाया जाएगा। तो वो हम लोग पढ़ेंगे वाटर प्रूफिंग में, जब ये चैप्टर स्टार्ट होगा तब। उसके बाद जब आगे बढ़ते हैं तो आपके पास आ जाता है आपका आखिरी चैप्टर। और आखिरी चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ लेते हैं, तो सर आखिरी चैप्टर में हम लोग पढ़ लेते हैं किसके बारे में, कंक्रीट एडमिक्सचर के बारे में। क्योंकि जब मैं आपको डिफिनीशन बता रहा था तो डिफिनीशन में मैंने आपको बताया था कि सर हम लोग उसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज भी ऐड करते हैं जब जरूरत पड़ता है तब। अब जरूरत कब पड़ेगा, जब आपका कंडीशन एडवर्स हो जाएगा। अब जैसे मान के चलिए कि आप बिहार के रहने वाले हैं, तो आपको तो पता है कि सर नॉर्मल कंडीशन है, ना ज़्यादा ठंडा है ना ज़्यादा गर्मी है। बट वही अगर आपको भेज दिया जाए कश्मीर में, अब तो वहाँ पे ठंड ज़्यादा है, आप कंक्रीट को जल्दी जमाइएगा, तो जल्दी जमाने के लिए रैपिड हार्डनिंग लेकर के आना पड़ेगा। आपको भेज दिया जाएगा दुबई में, दुबई में तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, वहाँ कंक्रीट आप चाहिएगा कि मतलब बहुत जल्दी जम जाए। कंक्रीट तो बहुत मतलब कंक्रीट में बिल्कुल मतलब पानी ऐसा रह जाएगा कि वहाँ पे सर आपको पानी मिलेगा नहीं, थोड़ा सा भी आप छोड़ा पानी एवोपरेट हो जाएगा। तो अब पानी एवोपरेट से आपको रोकना पड़ जाएगा कि पानी सर एवोपरेट ही ना करे, उसके लिए हम कौन सा केमिकल यूज करें। तो ये अलग अलग चीज को हम लोग बोल रहे हैं एडमिक्सचर। तो इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे यूनिट नंबर 6 में कि एडमिक्सचर क्या होता है, उसका पर्पज क्या होता है, प्रॉपर्टी क्या होता है, एप्लीकेशन क्या होता है, ये अलग अलग चीज के बारे में आपको पढ़ना है किसी में यूनिट नंबर 6 में। तो यहीं पे देखिए ना अलग अलग तरह का आपका है कि सेट रिटार्डिंग क्या होता है, एयर इंट्रेनिंग क्या होता है, वाटर रिड्यूसिंग क्या होता है, ये सब आपका जो है ना वो टाइप है एडमिक्सचर का। तो इन सारे एडमिक्सचर के टाइप्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कब, जब यूनिट नंबर हम लोग 6 पढ़ रहे होंगे तब। यूनिट नंबर 6 में आपको एक चीज और पढ़ना है जिसको हम लोग बोल देते हैं आरएमसी। अब ये बिजनेस काफी ट्रेंड कर रहा है, मतलब क्या, जैसे आप पटना में घर ले लिए, ठीक है, पटना में बोरिंग रोड के एरिया में ले लिए, जहाँ पे सिर्फ गली है, आपको सस्ता घर मिल रहा था आप ले लिए, बट वहाँ पे कोई गाड़ी पहुंच ही नहीं रहा है। तो गाड़ी नहीं पहुंचे तो सीमेंट बालू कैसे पहुंचेगा। तब आप क्या करते हो कि सर कहीं और से हम लोग कंक्रीट बनवा कर करके लेकर के आते हैं, तो उसको हम लोग बोल देते हैं कि रेडीमेड, जैसे आप बोलते हैं ना कपड़ा रेडीमेड है, तो उसी तरह से कंक्रीट कहीं और रेडी हो रहा है, मिक्स हो रहा है, उसको ला करके बस आप यूज कर रहे हो। तो वही रेडी मिक्स कंक्रीट के बारे में आपको पढ़ना है, फाइबर इन्फोर्स कंक्रीट के बारे में पढ़ना है, मतलब अलग अलग टाइप्स ऑफ कंक्रीट के बारे में आपको पढ़ना है। और इस तरह से आपका जो लास्ट टॉपिक है वो लास्ट टॉपिक आपका क्या रह जाएगा, तो कोल्ड वेदर कंडीशन और हॉट वेदर कंडीशन रह जाएगा। एक बार इसको पढ़ लीजिएगा तो आपका पूरा का पूरा जो सिलेबस है वो पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए अभी क्या है कि एक तो समय सीमा भी आपको पता है, और उसके साथ साथ सब्जेक्ट का हर एक टॉपिक को बस मैं चाहता था कि आपके सामने आ जाए, ताकि जब भी इस सब्जेक्ट को हम लोग पढ़े ना, तो एक इंटरेस्ट बना रहे कि हाँ सर इस सब्जेक्ट क्यों पढ़ना है, क्या इंपॉर्टेंस है। तो एक चीज तो आपको ये समझ में आ गया। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इसका सेमेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से, 70 नंबर सर, अगेन इंपॉर्टेंट। अगेन अगर और बात किया जाए क्या, तो सर कंपटीशन में भी बात किया जाए तो अब आपका कंक्रीट टेक्नोलॉजी से भी कम से कम 5 से 6 नंबर का क्वेश्चन तो जरूर आता है।
एक कंक्रीट टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट सेपरेट सब्जेक्ट नहीं रहेगा हर एग्जाम में, लेकिन हाँ बीएमसी में ही बन करके आ जाएगा, आरसीसी का ही पहला वाला पोर्शन बन करके आ जाएगा। तो इसीलिए इस सब्जेक्ट को हमको थोड़ा सा डेप्थ में पढ़ना है। अब अगेन बात किया जाए इस बुक का, तो इस बुक के लिए मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एक बुक रिकमेंड करूंगा, और वो बुक क्या हो जाएगा, एम एस सेट्टी। एम एस सेट्टी ये बुक आपको परचेज कर लेना है, ठीक है, कंक्रीट टेक्नोलॉजी का। ठीक है, अगेन बात किया जाए कॉपी का, तो कॉपी आपको सेम वही स्पाइरल ले लेना है। और बाकी आप लोग जो भी नहीं देखे होंगे तो पहले जा करके जो मेरा सर्वेइंग का वीडियो है, वो सर्वेइंग का वीडियो जरूर देख लीजिएगा। उसमें मैंने आपको बता दिया है कि आपको कौन कौन सा चीज फॉलो करना है जेई को क्रैक करने के लिए, तो वहां से भी आपको आइडिया मिल जाएगा। और बाकी रहा बुक का, तो बुक के लिए आप एमएस सिटी बुक फॉलो कर लीजिएगा। और बाकी अगर और भी कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा मेरे क्लास से रिगार्डिंग, या फिर जो थर्ड सेमेस्टर का कोर्स चल रहा है उस कोर्स से रिगार्डिंग, उसके प्राइस से रिगार्डिंग, उसके बैच से रिगार्डिंग, तो आपको ये नंबर यहाँ पे दिख रहा होगा, तो इस नंबर पे कॉल कर करके आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो फिर मिलते हैं हम लोग आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए जहाँ भी रहिए खुश रहिए और पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।